जब शक्ति मिले हरे दुख और त्रास, शिव से जब शक्ति मिले हरे दुख और त्रास, ओम त्र्यंबकम यजामहे, बस तेरा विश्वास, बस तेरा विश्वास। जहां विश्वास है वहीं प्रभु का वास है। इसी मंजुल विश्वास के साथ आप सभी को सादर जय उमा महेश, जय सिया राम। माँ भारती का वंदन आप सभी स्नेही बहनों का, दिव्य जनों का, विद्वत जनों का हार्दिक अभिनंदन। चुनौतियां ही जीवन को रोचक बनाती हैं और उन पर जीत हासिल करना ही जीवन को सार्थक बनाता है। सूर्यवंश का सूर्य ही जिनकी पहचान है, वह मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम है। लेता है जो नाम प्रभु का, बन जाते सब काम है, बन जाते सब काम है। ऐसे प्रभु श्री राम का मधुर स्मरण, उनका आचरण जीवन में दिव्यता लाने के लिए सर्वोत्तम पाथेय है, संस्कारों की उत्तम पाठशाला है, जिसे पढ़कर जीवन का कोई पाठ शेष नहीं रहता। यदि श्री राम सबके आचरण में अवतरित हो जाएं, तो धरती का कण कण अयोध्या और हर व्यक्ति राममय बन जाएगा। इसी उद्देश्य की सुचिता को सार्थक करते हुए प्रभु श्री राम की शिक्षाओं को आधार बनाकर धर्म और नीति को अपनाकर इस त्रयोदश सत्र का शुभारंभ हुआ। समय के प्रवाह के साथ चल रहे इस राममय सत्र में सामाजिक श्रेष्ठ नैतिकता और वसुधैव कुटुंबकम के जो मुकाम संगठन यात्रा पर अब तक स्थापित हुए, निश्चय ही संगठन के इतिहास में एक और प्रगति का सोपान बन रहा है, सफलता की अद्भुत कहानी गढ़ रहा है। प्रतिभा निर्माण, चरित्र निर्माण, नैतिक शिक्षा, संस्कार व पारिवारिक मूल्यों को स्थापित करते हुए साहित्य संस्कृति की विवेचना करते हुए नेतृत्व कौशल व स्वास्थ्य जागरूकता, महिला सशक्तिकरण की संवर्धन कर रहा है और आज की महती आवश्यकता यानी समयोचित वैवाहिक गठबंधन की संपन्नता के साथ टेक्नोलॉजी के इस युग में जनसाधारण को साइबर क्राइम से सतर्क करते हुए विभिन्न वर्कशॉप्स का आयोजन कर समाज व राष्ट्र में सेवा कार्यों को फलीभूत कर राष्ट्रीय आह्वान पर उपकार वचन मन काया को भी चरितार्थ कर रहा है। जी हाँ, यह सब संभव हुआ अग्रज बहनों का मार्गदर्शन, आप सभी की सुदूर सोच, एकजुटता और कर्तव्य निष्ठा के कारण आप सभी के सहयोग व समर्पण को नमन करती हूँ। संगठन शक्ति का अभिनंदन करती हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि आप जैसी बहनों का सानिध्य हमें मिल रहा है। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, सभी संपूर्ण होंगे काज तो किस बात की चिंता। धन्यवाद। जय उमा महेश, जय सिया राम। जय उमा महेश, जय श्री राम। क्षितिजा 2025 में उपस्थित समस्त स्वजनों को राष्ट्रीय महामंत्री ज्योति राठी का स्नेह वंदन, अभिवादन व नमन। अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन की अभी तक 5 कार्य समिति व 1 कार्यकारिणी बैठक संपन्न हो चुकी है। 6वीं कार्य समिति व 2वीं कार्यकारिणी बैठक संपन्न होने जा रही है। कौशलेंद्रम दिसंबर 2023 में प्रथम कार्यकारिणी व 2वीं कार्य समिति बैठक पूर्वी मध्य प्रदेश माहेश्वरी महिला संगठन के आतिथ्य में सांची में संपन्न हुई। स्वागताध्यक्ष अनिता जी जावंदिया व प्रदेश अध्यक्ष रंजना जी बाहिती द्वारा सभी का शब्द सुमनों से स्वागत किया गया। महामंत्री ज्योति राठी द्वारा बैठक का संचालन करते हुए सभी औपचारिकताओं को पूर्ण किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजू जी बांगड़ ने सुंदर आयोजन व भावभीने आतिथ्य के लिए आयोजक संस्था का अभिनंदन किया। आपने कहा, जिसमें हौसला होगा वही सफल होगा और जिसमें कौशल होगा वही तो कुशल कार्यकर्ता होगा। महामंत्री ज्योति राठी ने
अपने विचारों को रखते हुए कहा, हम सभी तन मन धन व समय देकर ऐसे वृहद आयोजन करते हैं, किंतु उसकी सफलता तभी है जब हम यहाँ से कुछ सीख कर जाए, आत्मसात करके जाए व अपने अपने स्थान पर ग्रास रूट तक पहुंचाए। निवर्तमान अध्यक्ष आशा जी माहेश्वरी ने संगठन के कार्यों की रिपोर्टिंग कैसे करे, इस बाबत महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत कराया। इस बैठक में जो 2 विशेष कार्य हुए वह है हमारे 10 समिति प्रभारियों द्वारा आगामी समय में लिए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा सभागार के समक्ष रखी। साथ ही हमारे आंचलिक उपाध्यक्ष व संयुक्त मंत्री द्वारा अपने अपने अंचल में हुए कार्यों की रिपोर्टिंग पीपीटी द्वारा प्रस्तुत की गई। शिक्षा से ज्ञानाकाश बालकों के बौद्धिक विकास हेतु लिए गए कार्यक्रम में श्रेष्ठ कार्य करने वाले प्रदेशों को सम्मानित किया गया। योग सोपान के अंतर्गत 5 अंचल के पदाधिकारियों को संगमनर के संजय जी मालपानी द्वारा पुरस्कृत किया गया। अतिथि रूप में उपस्थित श्री विपिन जी माहेश्वरी, डीजीपी मध्य प्रदेश स्पेशल क्राइम ब्रांच, आपने कहा बच्चे देश का भविष्य है, उन्हें सबसे पहले एक आदर्श नागरिक बनाइए और यह कार्य महिलाएं ही कर सकती है। महासभा के सभापति श्रीमान संदीप जी काबरा ने कहा, बहनों को सहयोग प्रदान कर स्वाभिमानी बनाए। वहीं युवा नेतृत्वकर्ता भाई शरद जी सोनी ने कहा, महिला संगठन के कार्य किसी पारस से कम नहीं। महामंत्री अजय जी काबरा, उपाध्यक्ष विजय जी राठी, राजेश जी जावंदिया, सभी ने महिला संगठन के कार्यों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। आयोजक संस्था द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम के कलाकारों को राष्ट्रीय संगठन द्वारा 21,000 रुपए पुरस्कार स्वरूप दिए गए। साइबर क्राइम की सतर्कता हेतु संचार सिद्धा समिति द्वारा नाटिकाओं के माध्यम से, टिप ऑफ द वीक के माध्यम से तो प्रदेशों में कार्यशालाओं के माध्यम से सतर्कता लाने का पूरा प्रयास सतत किया जा रहा है। भाग्यश्री जी चांडक व उनके टीम द्वारा राष्ट्र के सभी वर्चुअल कार्यों को हमेशा संचालित किया जाता है। पश्चिम बंगाल की संयोजिका अमृता जी सारडा का भी विशेष योगदान रहा। ज्ञान सिद्धा समिति द्वारा एक अनूठे अंदाज में प्रस्तुत काव्य कौशल्य का इस कार्यक्रम में 27 प्रदेशों की बहनों को अनुराधा जी जाजू द्वारा ट्रेनिंग देकर पारंगत किया गया था। इस कार्यक्रम में पूर्वाध्यक्ष कल्पना जी गगराने का विशेष सहयोग रहा। कौशल परिणय वर्धनम, आज की ज्वलंत समस्याओं पर नृत्य नाटिका के माध्यम से आंचलिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था, जिसकी समीक्षा शोभा जी सादानी व आशा जी माहेश्वरी द्वारा की गई। इसके पुरस्कार निर्मला जी मल द्वारा दिए गए थे। समिति प्रभारी शर्मिला जी राठी के प्रयास से ऑनलाइन अभिभावक परिचय सम्मेलन, प्रत्याशियों का वीडियो द्वारा ऑनलाइन परिचय अत्यधिक सफल रहा। रघुकुल रीत सिद्धा के अंतर्गत वर्तमान की ज्वलंत समस्याओं पर विभिन्न पारिवारिक विषयों पर चिंतन मनन कर पक्ष विपक्ष के माध्यम से 27 प्रदेशों की बहनों ने अपने विचार रखे, जिसकी महासभा में भी बहुत प्रशंसा हुई। अर्चना जी काबरा व श्रद्धा जी गट्टानी का प्रयास सफल रहा। सुशीला जी काबरा द्वारा त्रिदिवसीय कार्यक्रम की सुंदर समीक्षा की गई। समय आया तृतीय कार्य समिति बैठक मंगल शक्ति मार्च 2024 को जूम सभागार में अत्यधिक सफलता से संपन्न हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजू जी बांगड़ ने अपने काव्य में उद्बोधन से सभी का स्वागत किया। 8 मार्च महिला दिवस, जो कि संपूर्ण नारी शक्ति को समर्पित है, अतः महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत एक अनूठा कार्यक्रम नई दिशा लिया गया, जिसका विषय था स्त्री और राजनीति। बहनों, हम सभी यह बात हमेशा सोचते हैं कि राजनीति का क्षेत्र महिलाओं के लिए उपयुक्त है या नहीं, अतः इसका मर्म समझाने हेतु हमारे बीच उपस्थित थी सबसे कम उम्र की महिला सरपंच छवि सिंह जी राजावत। आपने कहा, अपनी संवेदनशीलता को अपनी कमजोरी ना मानकर अपनी ताकत बनाए। गवर्नमेंट की रिसोर्सेज का हमें फायदा उठाना चाहिए। वहीं विधायक दीप्ति किरण जी माहेश्वरी, आपने कहा, यदि बदलाव चाहिए तो बच्चों को सोशल सर्विसेज में लाए। भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर किरण जी बेदी, आपने कहा, महिलाएं अपने विवेक, संयम व कर्मठ व्यवहार से, सकारात्मक योगदान से किसी भी राज्य को
राम राज्य में परिवर्तित कर सकती है। बहनों, इस कार्यक्रम को लेने का हमारा उद्देश्य एक यह भी था कि वक्त आ गया है, अब केवल संपन्नता ही नहीं बल्कि जिस समाज की महिलाएं जितनी अधिक अधिकार संपन्न होगी वह समाज उतना ही अधिक श्रेष्ठ होगा। जून 2024 चतुर्थ राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक मंगल प्रबोधन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आतिथ्य में वृंदावन में संपन्न हुई। उद्घाटन में उपस्थित महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी जी मौर्य, आपने कहा, विगत 35 वर्षों के राजनीतिक जीवन में इतना सुंदर आयोजन व समर्पण की भावना से जुड़ी इतनी बहनों को देख मेरी स्वयं की ऊर्जा बढ़ गई है। मथुरा के सांसद हेमा मालिनी जी ने अपनी व्यस्तता के कारण अपना शुभ संदेश हमें वीडियो द्वारा भेजा। विशेष अतिथि रूप में उपस्थित थे शिखा जी शारदा, प्रतिभा जी रांदड़, विनीत जी केला, राकेश जी माहेश्वरी एवं ओम जी तापड़िया। सभी ने अपने उद्बोधन से शुभकामनाएं प्रेषित की। इस अवसर पर अनुपम जी माहेश्वरी द्वारा बनाए गए यात्रिक ऐप का भी विमोचन किया गया। स्वागत अध्यक्ष विनीता जी राठी, प्रदेश अध्यक्ष मोनिका जी माहेश्वरी व उनकी पूरी टीम का राष्ट्रीय महिला संगठन की ओर से अभिनंदन किया गया। सुंदर स्वागत, उचित आवास और रुचिदार भोजन के साथ सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। कलाकारों को राष्ट्रीय महिला संगठन की ओर से 31,000 का पुरस्कार दिया गया। आदरणीय शोभा जी सादानी द्वारा संगठन के हित में विभिन्न मुद्दों पर अपना मार्गदर्शन दिया गया। स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत कुंतल जी तोष्णीवाल व उनकी टीम द्वारा संजीवनी फर्स्ट एड सेमिनार लिया गया था। राष्ट्र से नेत्रदान हेतु पुनः आह्वान किया गया। अनेक प्रदेशों में इसके फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। विशिष्ट अतिथि राकेश जी माहेश्वरी द्वारा जरूरतमंद मरीजों को 10-10 हजार की धनराशि सहयोग स्वरूप दी गई। अतिथि रूप में उपस्थित थे डॉक्टर मनोज जी काबरा, मीना जी माहेश्वरी, बीना जी चौधरी व रजनी जी माहेश्वरी ने कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की थी। आध्यात्मिक आयोजन में श्री श्री वत्स गोस्वामी जी महाराज व गुरुमा द्वारा सामाजिक जीवन से जुड़ी अनेक बातों को बड़ी ही सहजता से बताया। संकल्प सिद्धा समिति के अंतर्गत जल संरक्षण पर आधारित पोस्टर प्रतियोगिता के पुरस्कार आदरणीय कल्पना जी गगरानी के सौजन्य से दिए गए। मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित विनय जी माहेश्वरी, फॉर्मल इंडिया टीवी सीईओ ने जंक फूड, स्वच्छता, जल बचत आदि विषयों पर बहुत ही गंभीरता पूर्वक अपनी बात रखी। इन्हीं विषयों पर आंचलिक स्तर पर नाटक प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था। भावना जी राठी व श्रद्धा जी राठी का पूर्ण सहयोग था। वृंदावन धाम व आध्यात्मिकता से सरोबार थी यह त्रिदिवसीय कार्यक्रम की आदरणीय गीता जी मुंदड़ा द्वारा सुंदर समीक्षा कर सभी का उत्साहवर्धन किया गया। पंचम राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक मंगल प्रेरणा अक्टूबर 2024 को जूम सभागार में संपन्न हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजू जी बांगड़ द्वारा सभी का शाब्दिक स्वागत करते हुए नागपुर में संपन्न होने वाली बैठक व कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही कार्यक्रम की बागडोर महामंत्री ज्योति राठी को सौंपी। संक्रांत के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय मेगा प्रोजेक्ट वस्त्रम की सविस्तर जानकारी दी। पूर्व अध्यक्ष आदरणीय लता जी लाहौटी द्वारा अपने आशीर्वचनों से सभी को प्रेरित किया। श्रीमान मुरलीधर जी भुतड़ा द्वारा महिला व बालिका सुरक्षा संबंधी बनाए गए ऐप की मौलिक जानकारी सभागार के समक्ष रखी। संस्कार सिद्धा समिति एवं राष्ट्र द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली 15 बालिकाओं को लैपटॉप वितरित किया जा रहा है। इसमें अंजलि जी तापड़िया का विशेष सहयोग है। इस अवसर पर संत स्वामी श्री गोविंद गिरी जी महाराज के प्रेरक प्रबोधन में हमारी भाषा, भूषा व वस्त्र कैसे गरिमामय हो, हमारी संस्कृति, धर्म, समाज सेवा व सुखी परिवार की परिभाषा को सुंदर शब्दों में परिभाषित किया। सफलता के स्पंदन इस कार्यशाला के प्रमुख वक्ता माउंट आबू से लायन अविनाश जी शर्मा थे। आपने पदाधिकारियों को नेतृत्व क्षमता की धनी कहकर संबोधित किया। लीडरशिप की क्वालिटी को विभिन्न उदाहरणों द्वारा दर्शाया। यह कार्यक्रम फेसबुक पर लाइव होने के कारण 11,000 से अधिक उपस्थिति रही। राष्ट्रीय संगठन द्वारा महिलाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु गृहोद्योग करने वाली बहनों द्वारा 3 औद्योगिक मेलों का भी आयोजन किया जा चुका है।
विशिष्ट क्षेत्र में अति विशिष्ट परचम लहराने वाली बहनों का राष्ट्रीय स्तर से शक्ति वंदनम सम्मान से सम्मान किया जाता है और अभी तक 10 बहनों को सम्मानित किया जा चुका है। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष किरण जी लड्ढा द्वारा समय समय पर आय व्यय की जानकारी के साथ यह भी बताया गया कि अभी तक 22 प्रदेशों के अकाउंट खुल चुके हैं, बाकी की प्रक्रिया जारी है। साथ ही अनेक प्रदेशों में आपने कार्यशालाएं भी ली। राष्ट्रीय संगठन मंत्री ममता जी मोदानी द्वारा 27 प्रदेशों की संगठनात्मक जानकारी के साथ ही जहां जहां नए संगठन बने वह भी बताया गया। महिला सेवा ट्रस्ट के अंतर्गत नए ट्रस्टियों का स्वागत आदरणीय मां रत्नी देवी जी काबरा व आदरणीय गीता जी मुंदड़ा द्वारा किया गया। अध्यक्ष ललिता जी मालपानी व सचिव मीना जी सांवल द्वारा समय समय पर ट्रस्ट की संपूर्ण जानकारी देते हुए क्षेत्रीय प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे महासभा द्वारा संचालित सभी ट्रस्टों की जानकारी ग्रास रूट तक पहुंचाए। माहेश्वरी महिला पत्रिका हेतु सुशीला जी काबरा ने सदन से आह्वान किया कि प्रकाशन हेतु अच्छी साहित्यिक सामग्री भेजे। साथ ही ई पत्रिका बाबत भी आपने जानकारी दी। अध्यक्षा शैला जी कलंत्री ने भी पत्रिका संबंधी विशेष जानकारी दी। विधान समिति संयोजिका मंगल जी मर्दा द्वारा नव संकलित प्रादेशिक संशोधित विधान व जिला के विधान संबंधी प्रमुख बातें सभागार के समक्ष रखी। राष्ट्रीय प्रोजेक्ट साड़ी वॉकेथॉन को श्रृंखलाबद्ध संगठन के तहत संपूर्ण राष्ट्र से सहयोग मिला व अत्यधिक सफल रहा। नम्रता जी बियानी का विशेष प्रयास रहा। महासभा द्वारा जाजू ट्रस्ट की बहनों संबंधी जो प्रोजेक्ट राष्ट्र को दिया गया था उनसे संपर्क कर संपूर्ण जानकारी गोपनीयता के साथ महासभा को सौंपी गई। इसमें गिरिजा जी सारडा व सभी प्रदेशों की कार्य समिति सदस्यों का विशेष सहयोग रहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष व महामंत्राणी द्वारा गुजरात, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि जगह प्रदेश पदाधिकारियों के साथ भ्रमण किया गया और भ्रमण के दौरान ज्ञात हुआ कि हमारी योजनाएं उन तक नहीं पहुंच पा रही है, अतः उसका समाधान भी किया गया। आइए अब कुछ विशेष बातें। आंचलिक अधिवेशन में सर्वप्रथम मध्यांचल का अधिवेशन अभिप्रेरणा 2024 पश्चिमी मध्य प्रदेश के आतिथ्य में उज्जैन में संपन्न हुआ। विभिन्न कार्यक्रमों के साथ ही इसमें संपन्न आपकी अदालत कार्यक्रम को बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला। महाराष्ट्र प्रदेश द्वारा हाल ही में शिरपुर में त्रिदिवसीय बालिका संस्कार शिविर का सुंदर आयोजन हुआ। विदर्भ प्रदेश द्वारा बुल्ढाना जिले में भी बालिका संस्कार शिविर लिया गया था। बनारस माहेश्वरी महिला मंडल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर स्वर्ण जयंती उत्सव मनाया गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश में लिया गया कार्यक्रम शेष जिंदगी विशेष जिंदगी अनुकरणीय है। अन्य प्रदेश भी इस तरह का आयोजन अवश्य करें। हमारी संचार सिद्धा समिति द्वारा लिया गया कार्यक्रम संचार संकल्प, जिसमें 50 से अधिक विषय समाहित थे, 5 अंचल में संपन्न इस कार्यक्रम में जहां प्रत्यक्षतः 1200 से अधिक लाभार्थी थे तो जूम पर 5000 से अधिक लाभार्थी रहे। 27 प्रदेशों द्वारा प्राप्त त्रैमासिक रिपोर्ट का मूल्यांकन कर समय समय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा 3 श्रेणियों में रिजल्ट घोषित किया जाता है। हर्ष का विषय है हमारे प्रदेश अब रिपोर्टिंग की कला में काफी आगे बढ़ चुके हैं। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी, ज्ञान कहता है क्या कहना है। जी हाँ, ज्ञान कहता है क्या कहना है। कौशल्य तय करता है कैसे कहना कितना कहना। कौशल्य तय करता है कैसे कहना कितना कहना। किंतु आज बुद्धि ने तय किया है जो कहना है बस गागर में सागर भरना है। जो कहना है बस गागर में सागर भरना है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय उमा महेश।